सो वेलकम बैक। तो देखिए यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट की थी लास्ट वाली। उसके बाद मैंने 8 रोज़ बना के देखे। 8 रोज़ के बाद ये बैग काफ़ी शेप जो है देखिए बन के तैयार है। लेकिन उसके बाद भी मुझे लग रहा था कि ये छोटी बैग हो जाएगी, तो मैंने क्या किया है 4 मोर राउंड्स डाल दिए हैं। तो टोटल मैंने 12 राउंड्स कंप्लीट किए हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे इस तरह से इसका इंक्रीमेंट फिनिश हो जाता है। तो ये एग्जैक्टली इस तरह से नहीं दिखती है, इसके ऊपर नहीं दिखता है। ये जो भी इंक्रीमेंट राउंड है ये थोड़ा सा इस तरफ चला जाता है। तो ये मेरे 12 राउंड कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद अब जो है थोड़ी डिक्रीमेंट करेंगे। डिक्रीमेंट के लिए बहुत ही आसान है। अभी जो हमने चेन 5 डाली थी, हमने क्या करना है अब हर राउंड में चेन की जो क्वांटिटी है, चेन जो हम डालते थे वो कम करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो है रो नंबर 13 में हम क्या कर रहे हैं, चेन 5 की जगह पे चेन 4 डालेंगे ओनली। तो ये 1 2 3 4 और सिंगल क्रोशे से इसको ये वाली चेन स्पेस में जोड़ दिया। इससे क्या होगा, अब ये जो गैप नज़र आता है आपको, इससे हल्का सा गैप छोटा हो जाएगा और उसी तरह से डिक्रीमेंट भी होती जाएगी। तो डिक्रीमेंट करने के लिए ये हम कर रहे हैं कुछ राउंड्स 4, और उससे होगा कि ये जो अभी आपको लग रहा है कि ये सर्कुलर बना हुआ है, थोड़ा सा इसको बास्केट की तरह शेप आ चुका है। उसके बाद क्या होगा, ये जो बैग है उसका ओपन जो है माउथ वो थोड़ा सा कम होता जाएगा। तो अभी रो 13 में हम क्या कर रहे हैं कि चेन 4 और सिंगल क्रोशे, चेन 4 एंड सिंगल क्रोशे, यही पैटर्न है बस अभी रो 13 के लिए। तो ये आप कंप्लीट करें। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये रो कंप्लीट करें। ये बैग मैंने दूसरे कलर में और थोड़ी सी यार्न थिक लेके भी बनाई हुई है, जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हो। वो बैग बन के तैयार हो गई और बहुत ही उसका जो लुक है बहुत ही प्यारा आया हुआ है। और उसमें काफ़ी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और किलोज सामान आप उठा सकते हो, लेकिन वो दिखने में बहुत ही छोटी लगती है। तो मतलब स्ट्रेच बहुत हो जाता है, क्योंकि ये वीव जो मेश स्ट्रक्चर है इसकी वजह से ये बहुत ही स्ट्रेच होता है बैग। तो दिखने में छोटा लगता है लेकिन कैरी बहुत कर लेता है ये बैग। और ये बिगिनर लेवल बैग है, सिर्फ चेन एंड सिंगल क्रोशे जिसको आते हैं वो बना सकता है आराम से। और नेक्स्ट टाइम मैं यूँ करूँगी कि इसमें आपको डिफरेंट वेरिएशंस भी दिखा सकती हूँ, लेकिन ये आप याद रखें कि फॉर्मूला वही होगा। आप बीच में पैटर्न भी डाल सकते हो आपका फेवरेट। मैंने जो दूसरी बैग बनाई है पिंक कलर में, उसमें मैंने हल्का सा पैटर्न डाला हुआ है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगी। लेट मी सी। अगर आपका काउंट भूल भी जाता है तो आप पीछे जाके पिछली वाली स्टिच के साथ कर सकते हो। और एक आध मिस्टेक से ये कोई इतना और शेप नहीं होने वाला है, लेकिन कंसिस्टेंटली मिस्टेक्स ना करें। अभी चेन 4 का राउंड है, रो नंबर 13। रो नंबर 12 में हमने 12 सर्कल्स बनाए थे, ये भी याद रखें। उससे जो है बैक का पूरा स्पेस बन के तैयार हुआ था। ये प्रोजेक्ट समर के लिए बहुत ही काम देगा। समर में हमारे पास जब हम बाहर जा रहे होते हैं, कोई भी चीज़ें डाल के निकलना है, पिकनिक भी ले सकते हैं इसमें, या बच्चों को खेलने के लिए भी दे सकते हैं। इसमें सैंड नहीं फंसेगी, मिट्टी भी नहीं फंसेगी, निकल जाएगी। और ये बीच के लिए परफेक्ट बैग हो जाएगा। या
नीदरलैंड्स में या यूरोप में ऐसे होता है कि ओपन मार्केट्स लगी हुई होती है, तो उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आपको मिल जाते हैं आराम से, और लोकल्स बेच रहे होते हैं, तो आपको पता होता है कि ओरिजिन कहाँ है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल जाते हैं। सो ऐसी जगहों पे ये फार्मर्स मार्केट के नाम से ये पहचानी जाती है बैग्स। तो ये शीक लुक है इसका, आपका फेवरेट कलर आप चूज़ करें। और कॉटन है तो कॉटन स्टर्डी बहुत होता है। मैंने अभी सोचा कि और कौन कौन से मटेरियल से बना सकते, तो नायलॉन से भी बन सकता है। नायलॉन की जो होती है यार्न, वो भी, उससे भी बन सकता है, या पॉलिएस्टर से भी आप बना सकते हो। अगर आपके पास पॉलिएस्टर यार्न है उसमें भी ये पैटर्न बन जाएगा। अब मुझे ये नहीं पता कि पॉलिएस्टर में कितना ये स्टर्डी रहेगा, लेकिन डेफिनेटली अक्रिल से तो स्टर्डी रहेगा। अक्रिल में यूँ है कि स्ट्रेच से आई एम श्योर कि वो स्ट्रेच होने के बाद, मतलब आप जिस तरह से यूज़ करने लगेंगे उस तरह से हो सकता है कि थ्रेड जो है वो उसका हेवी वेट ना कैरी कर पाए, तो आउट ऑफ शेप होने की चांसेस है। लेकिन आप अगर ट्राई करना चाहते हैं बैग बनाने की, तो आप अक्रिल में भी बना सकते हैं। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस मुझे ये पॉइंट्स बताने थे। सो देखिए, ये रो नंबर 13 कंप्लीट हुआ है। अब आप यूँ भी कर सकते हैं कि रो नंबर 13 में जो चेन 4 है वही एक सर्कल उसी तरह से आप 1 मोर टाइम कैरी कर सकते हो। उससे आपको बैग की लेंथ बढ़ाने में इजी रहेगा। अगर आपको लगे कि बैग छोटी हो रही है, तो आप उसके लिए आप ये वाला रो भी रिपीट कर सकते हो, लेकिन मैं अभी सिर्फ डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए वो रो नहीं दिखा रही हूँ। तो रो नंबर 14 की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अब सिर्फ हमें चेन की क्वांटिटी कम करती जानी है, बाकी इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, चेन से हम डिक्रीज़ करें। तो अभी के रो में चेन 3 आएंगे। रो नंबर 14 में चेन 3 एंड सिंगल क्रोशे इन द चेन स्पेस। तो ये देखिए, चेन 5 की स्पेस से चेन 4 की स्पेस थोड़ी कम है और चेन 3 की स्पेस और कम है। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली आपकी बैग का शेप जो है कम होता जाएगा। जो ओपनिंग है फिर भी इतनी वाइड रहती है कि आप बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें अंदर डाल सकते हो आसानी से। अब आप यूँ कर सकते हैं कि एवरी राउंड में ये चेन स्पेस की क्वांटिटी कम करते जाए। मैं अब ये ऑफ द कैमरा बनाती हूँ। देखिए, ये राउंड में रो 14 में चेन 3 डाले थे। मैं आपको अगले राउंड में मिलती हूँ। तो देखिए, ये बैग का अभी शेप आप देख रहे होंगे कि इस तरह से ये बन गया है। ऑफ कोर्स ये बास्केट की तरह लग रहा है। अभी इस तरफ से आप देखेंगे तो ये ऐसे शेप बन जाएगा वाइड। और देख रहे हैं कितनी उसकी स्ट्रेच है उसकी मटेरियल की, और ये स्टर्डी स्ट्रेच है। तो अब नेक्स्ट राउंड की शुरुआत करनी है। आई थिंक रो नंबर 15 आएगा। अब इसमें क्या करना है, अभी चेन 3 बनाई थी, सेम एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इसमें चेन नंबर 4 थी, इधर चेन नंबर 3 थी। अगर आपको लगता है कि ये बैग छोटा है इस तरह से, तो आप ये राउंड 1 मोर टाइम उसका एक सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अभी डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं अभी राउंड नंबर 15 बताती हूँ। चेन 2, राउंड नंबर 15 के लिए चेन 2 और नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे। इट्स वेरी सिंपल। अभी देखिए, ये काफ़ी इसमें बिल्कुल ही स्पेस कम हो जाती है चेन 2 की वजह से। इसका गैप कम होता जा रहा है, ये देखें। तो ऑटोमेटिकली जो है बैग का शेप बनता जा रहा है। ओनली 2 चेन डालने हैं।
आपका बैग अभी 70% कंप्लीट है। तो ये बैग जो है, जो इवन इन 1 डे पॉसिबल है बनाना, या लेट्स से बिगिनर्स है और आप अगर थोड़ा सा काम करके छोड़ देते हो तो हो सकता है कि 2 डेज़ में आपका ये बैग बन के तैयार हो जाएगा। और इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट मैथ्स नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मूला है। अभी जो है बैग का डिक्रीज़ हो जाने के बाद अब जिस तरह से हमें हैंडल्स चाहिए उस तरह से हमें वो हैंडल्स बनाने की सिर्फ 1-2 पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स है। वो हो जाने के बाद आप डेफ़िनेटली ये बैग आसानी से, और आई एम श्योर कि आप ये रिपीटेटिवली बनाएंगे, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को ये गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है। कॉटन यार्न इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है। आप यूँ कर सकते हैं कि एक शाइनी सा कॉटन यार्न होता है जो मर्सराइज कहते हैं, उसमें बनाएंगे तो ये लुक भी इसका और ज़्यादा अच्छा लगेगा। या प्लेन कॉटन में भी बना सकते हो, या आप डिफरेंट कलर्स के स्ट्राइप्स भी डाल सकते हो इसमें। तो उसमें ये होगा कि यार्न की जो टेल जो बचती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली, इसको जो एंड में आपको जो अंदर छुपाना पड़ता है वो काम आपके बढ़ जाए। अदरवाइज़ आपका प्रोजेक्ट बहुत ही आसान है और आपका खुद का बनाया हुआ, डिज़ाइन किया हुआ आपके पास बैग होगा। सो देखिए फ्रेंड्स, ये रो नंबर 15 कंप्लीट हुआ है, 2 सिंगल क्रोशेज एंड चेन। इससे ये बन के तैयार है। ऑलरेडी इसको बैग का शेप आ गया है। अब जो है रो नंबर 16 के लिए, ये ऐसे देखिए ऑलमोस्ट हेड की तरह लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत स्ट्रेच है और वेट इसके अंदर जाएगा तो और ही स्ट्रेच आ सकती है। इसको लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इस प्रोजेक्ट में लाइन करने की ज़रूरत है। तो देखिए ओपनिंग कम होती गई है, बैरेट की तरह इसको शेप आ गया है थोड़ा सा। बैरेट मतलब जो ऐसे हैट होती है एक तरीके की, उस तरह से शेप आ गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए, रो नंबर 16 के लिए क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, अभी इधर एक सिंगल क्रोशे डालेंगे क्योंकि हमने इधर सेंटर पे इसके जॉइन किया होता है, तो इसको सिंगल क्रोशे से ये वाला कंप्लीट कर देंगे। अब ये वाले जो स्टिच मार्कर है उसकी इतनी नीड नहीं है इधर, लेकिन फिर भी इधर एक सिंगल क्रोशे। सो ये हमारा एंड का है अभी स्टिच। अब क्या कर रहे हैं, हर जहाँ पे चेन स्पेस है वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशेस डालेंगे, और जहाँ पे सिंगल क्रोशे है उधर एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। मतलब इस राउंड में पूरे टोटली 108 स्टिचेस आनी चाहिए। तो बस हमने क्या करना है, ये राउंड को, इससे होगा ये कि बैक का जो टॉप मोस्ट एरिया है वो स्टर्डी बन जाएगा पिकअप के लिए। देखिए जहाँ पे चेन स्पेस है, 2 चेन स्पेस का है, उसको हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशे से स्टर्डी बनाना है। तो 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे उधर, 2 सिंगल क्रोशेज, और जो सिंगल क्रोशे है उसमें नॉर्मली जैसे डालते हैं वैसे 1 सिंगल क्रोशे डाल देंगे। और ये देखिए, ये थोड़ा सा बैक का जो है टॉप मोस्ट एरिया वो थोड़ा स्टर्डी बन रहा है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा सिंगल क्रोशे का एक राउंड कंप्लीट हुआ है। तो अब जो है लास्ट स्टिच जो है वो अभी भी ओपन है, मैंने अभी फिनिश नहीं किया हुआ है। इसको जो हैंडल्स लगाने का जो है, या तो आप यूँ कर सकते हैं कि यहाँ से हैंडल बनाएं। आपको क्या करना होगा, बैग को एग्जैक्टली इस तरह से फोल्ड करके आप क्या करें, एक मार्कर यहाँ पे लगाए, एक मार्कर यहाँ पे और एक मार्कर यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से चेन डाल के इस पॉइंट तक आपको जिस लेंथ की आपको वो चाहिए बैंड बैग की हैंडल,
उस तरह से आप उसको चेन डालें और यहाँ पे फिनिश करें और फिर उसको वर्क करें वापस, और इस तरह से एक हैंडल बनेगा। और सेम आपको फिर से एक बार यहाँ पे यार्न अटैच करनी पड़ेगी और यहाँ पे, और फिर सिंपली आप क्या करेंगी, चेन से वन मोर हैंडल बनाएंगी। ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी हम बिगिनर्स को माइंड में रखते हुए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हैंडल हम साइड में बनाएं और फिर बाद में इसको अटैच करें, और उससे होगा कि ये बैग पे हमारे ये इतना मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं है, 2 हम हैंडल्स बना लेंगे। तो इसलिए फिनिश करने के लिए यूँ करें कि नेक्स्ट कुछ कपल ऑफ स्टिचेस में स्लिप स्टिच डाल दे। उससे होगा कि ये लास्ट वाली स्टिच जो सिक्योर हो जाएगी, और फिर ये जो है यार्न को ओके इतना सा लेके इसको कट कर दे। तो ये बैक का पोर्शन कंप्लीट हुआ है, इसको सिक्योर कर दे खींच के, ठीक है। तो ये बैक का कंप्लीट हो गया है पार्ट। ये देखिए, जैसे मैं बता रही थी आपको, ये काफ़ी स्ट्रेच होता है, इसमें काफ़ी वो आ जाएगा मटेरियल। अच्छा, ये वाले स्टिच मार्कर की भी ज़रूरत नहीं है। ये यार्न टेल्स जो है आपको बाद में नीडल से छुपानी होंगी। और अब हम शुरू करते हैं हैंडल बनाने के लिए। तो अभी हैंडल बनाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टर्डी हैंडल बनाते हैं और लॉन्ग हैंडल बनाते हैं, ताकि हम शोल्डर पे इस बैग को ले सके। तो नॉर्मल वे में बनाएंगे, छोटी सी एक स्ट्राइप बनाएंगे, और सिमिलर वेज में 2 स्ट्राइप्स बनाएंगे एग्जैक्टली सिमिलर, सेम साइज की। तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 चेन डाली है। अब क्या करते हैं, सेकेंड चेन में वर्क करेंगे, सिंगल क्रोशे 1, हमारे इधर टोटल 3 सिंगल क्रोशेज आ जाएंगे, 2 एंड 3। अगर आपको लगे कि ये छोटी पतली वाली स्ट्राइप बन रही है जो हैंडल है, तो आप इधर चेन 5 भी बना सकते हैं, तो हल्का सा थोड़ा सा बढ़ा जाएगा हैंडल। और अगले रो के लिए जाने के लिए 1 सिंगल क्रोशे चेन डाल दी, और अब क्या करेंगे, 3 सिंगल क्रोशेज बनाएंगे एज यूजुअल। हैंडल बनाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, बैग में अटैच ही बना सकते थे। अब ये देखिए, ये वाली जो है विड्थ रहेगी, तो अगले राउंड के लिए जाने के लिए हमेशा एक चेन डालें और टर्न करके वर्क को सिंगल क्रोशे बनाएं, 3 सिंगल क्रोशेज आएंगे। इस तरह से हमने इनफ लॉन्ग हैंडल के लिए स्ट्राइप बना लेनी है। अब बस इस तरह से आप 2 स्ट्राइप्स बना ले, आपके जो मनपसंद हाइट है उस हिसाब से, और बना के आप फोल्ड करके देखिए उसको कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं साइज़, या साइज़ को एडजस्ट करें, एक्स्ट्रा डाले या कम करें। और जब फिनिश होना है तो जैसे आपको पता है कि इस तरह से खींच के यार्न को कट कर देना है, और इधर जो है एक स्लिप स्टिच डाल के फिर आपको यार्न को कट करना है। तो अभी मैं स्लिप स्टिच नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अभी शुरुआत है। तो ये स्ट्राइप्स आप ऐसे बना ले, 2 एग्जैक्ट सेम हाइट की। देखिए, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्ट्राइप भी आप डिफरेंट स्टिच में भी बना सकते हैं, लेकिन सिंगल क्रोशे का स्टर्डी रहेगी, तो मैं सिंगल क्रोशे की ही बना रही हूँ। तो मिलती हूँ 2 स्ट्राइप्स के साथ।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि मैश बैग कैसे बनाएंगे। बैग का हमने इंक्रीमेंटल पार्ट बनाया था और फिर इस पार्ट में मैंने आपको डिक्रीज़ करना सिखाया है और उसका जो एज है वो बनानी सिखाई है। अभी तक मैंने इसके ये जो बची हुई यार्न के टेल्स है वो हाइड नहीं किए हुए, जो सेंटर वाली शुरू वाली है एंड ये लास्ट वाली। ये मैं लास्ट में करूँगी, लेकिन मैं आपको बता रही थी कि आप 2 ऐसे स्ट्राइप्स बना ले सिमिलर हाइट के, और इसके टेल लंबी छोड़े। ये थोड़ी सी कम है, आई होप कि ये इनफ हो, लेकिन लंबी होगी तो वो सीने में आसान रहेगा। और सिमिलर वेज में इस तरफ भी हमने यार्न को छोड़ना है अच्छा खासा। देखिए अराउंड मैंने 1 फुट अराउंड 30 सेंटीमीटर यार्न छोड़ी हुई है और नॉट बांध दिया है। तो अब यूँ है कि इनको 1 बाय 1 करके हम इनको जोड़ देंगे। तो देखिए या तो हम यूँ कर सकते थे, शुरू में जब हमने ये यार्न को यहाँ पे फिनिश किया है, इधर यार्न को फिनिश ना करते हुए इधर ही एक स्ट्राइप ऐसे बनाते जाते, वो भी आसान तरीका है। लेकिन फिर उसको पूरा करके आपको एक सिमिलर लेंथ ढूंढनी पड़ती है और दूसरे वाले में भी सिमिलर आपको बनाना पड़ता है। तो बिगिनर्स के लिए मेरे ख्याल से 2 स्ट्राइप्स बना के बाद में जोड़ देना ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि फिर वो दोनों सिमिलर साइज़ की सिमिलर लेंथ के स्ट्राइप्स बन के तैयार हो जाएंगे। आप मेजर कर सकते हैं इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के, और इसमें स्ट्रेच भी अच्छा खासा होगा। तो देखिए ये ऐसे पकड़ने के बाद ये इतनी स्ट्राइप्स बनेंगी। और ये बैग भी आप देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट लग रहा है कि बहुत छोटा है, लेकिन जिस तरह से आप सामान डालेंगे इसके अंदर, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या पैक्स, तो ये जो है ये बैग बहुत ही ज़्यादा स्पेस बना लेती है अपने आप में ही। तो मैं आपको दिखाने वाली थी कि मैंने इसी तरह से काफ़ी बड़ा हॉल्ट लिया हुआ था यूट्यूब पे। दो वीक से वीडियो मेरी नहीं थी, तो मीनवाइल मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इसी बैग के साथ, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखिए ये बैग बन के तैयार है। इसके स्ट्राइप्स भी बना के मैंने हैंडल्स भी जोड़ दिए हैं। तो ये बहुत ही क्यूट बैग बन के तैयार है। और इसमें मैंने क्या किया हुआ था कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए ये और ये सिमिलर ही लेंथ के बने हुए हैं, लेकिन मैंने इसके लास्ट वाले रो जो है 2-3 रोज़ सिंगल क्रोशे के डाले हुए थे, तो इसमें और स्टर्डी सा हुआ है इसका। और मैंने इसके बॉटम में सिंगल क्रोशे से इसकी पूरी बॉटम बनाई थी। मतलब इससे यूँ होगा कि ये इसमें फिर भी छोटी चीज़ें डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके जो ये मैश है इससे निकल सकती है, ऐसी चीज़ें नहीं डाल सकते। लेकिन इससे थोड़ा सा इसका बॉटम स्टर्डी हो गया है सिंगल क्रोशेस की वजह से, और बहुत ही प्यारा लुक आया हुआ है। और मैंने स्ट्राइप भी जो है लेट मी सी, स्ट्राइप में 1 2 3 4 5 मतलब 6 चेन डाल के 5 वाली मैंने ये बनाई हुई है। और ये जो स्ट्राइप थी ये मैंने 5 डाल के 4 वाली बनाई हुई है। तो ये डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि आइडियली अगर आपको ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है अभी मैं जो दिखा रही हूँ उस एग्ज़ाम्पल में, तो मैं इसको आपको बनाना सिखा दूँगी। इसमें जो डिफरेंस है वो बस मैं आपको दिखा दूँगी कि जो ये बॉटम का एरिया है फ्लैट जो सर्कल, वो बनाना सिखा दूँगी। उसके बाद इंक्रीमेंट आपको बस बताऊँगी। और बाकी का बैग ये जो सेंटर वाला एरिया है वो सिमिलर ही है। और एंड में ये जो हैंडल्स जो बने हैं वो दूसरे तरीके से बने हुए, ये मैं आपको दिखा दूंगी दूसरे के एग्जाम्पल, बैग के एग्जाम्पल के साथ। होपफुली वो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी।
लेकिन मैं उसमें बेसिक्स बताऊंगी। मैं पूरा एग्जाम्पल हो सकता है कि बनाऊं या ना बनाऊं। और एक मैंने एग्जाम्पल बनाया था जो कि बस कलर डिफरेंट है। ये देखिए, ये डिफरेंट और यार्न की थिकनेस भी डिफरेंट है। अभी जो हमारी ये वाली जो थी वो हमने 3.5 या 3 mm वाले हुक से बनाई हुई थी, और ये मैंने 4 mm के हुक से बनाई हुई है। बाकी बैग में सेम ही है। और ये भी बैग में बहुत सारे फ्रूट्स मैंने डाल के देखे हुए, बहुत ही अच्छी बनी हुई है बैग। और ये ज़्यादा स्टर्डी लग रही है मुझे कंपेयर टू दिस वन। लेकिन शॉप की जो बैग्स होती है उससे तो ये बहुत ही बेहतर है। शॉप की बैग्स में थ्रेड बिल्कुल ही ये जो वन है इसमें से उतने थिकनेस का होता है। तो हमारी जो बनी हुई बैग है वो बहुत ही स्टर्डी है, और हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को। और ये बैग हमने खुद बनाई है, हम खुद कलर कॉम्बिनेशंस चूज़ कर सकते हैं। मुझे ये बोल्ड कलर भी बहुत पसंद आया है। अभी स्प्रिंग आई हुई है तो इसमें हम टॉयज़ रख के बाहर पिकनिक भी रख के ले जा सकते हैं। और ये देखिए, ये कैसे पिकनिक बैग विथ पिकनिक बास्केट टाइप बना हुआ है। हैंडल्स भी उसके बास्केट टाइप बने हुए हैं, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो ये स्ट्राइप्स जब बनेंगी तो हमारी बैग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हमने बस इसको जोड़ देना है। अभी मैं आपको बस एग्जांपल दिखाने लगी हूँ कि इसको कैसे जोड़ेंगे। 1 एग्जांपल दिखाऊंगी, बाकी 3 आप जोड़ सकते हैं उसी तरह से, एंड फिर आपकी बैग भी रेडी हो जाएगी। और जिस तरह से मैं बता रही थी कि इसकी लेंथ अगर आपको लगे कि ये स्ट्रेच के बाद भी इतनी तो इनफ नहीं है, ये वैसे बिग सुपरमार्केट के लिए बैग नहीं है, ये मिनिमम चीज़ें कैरी करने के लिए बैग है। तो देखें, मैं बताती हूँ। इस बैग ये वाले हैंडल को मैं अंदर की तरफ से इस तरह से पकड़ के, मतलब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ जोड़ देंगे अंदर की तरफ। भले इधर ज़्यादा थिक वाली सिंगल क्रोशे ना हो, हम उधर ही बहुत सारी स्टिचेस डालेंगे तो वो जुड़ जाएगा और ये स्टर्डी बनेगा। या तो आप इधर भी जोड़ सकते हैं। इधर जोड़ने का एक नुकसान है कि ये आपको फिर मल्टीपल टाइम्स ये जोड़ना पड़ेगा। ये जो लास्ट वाली सिंगल क्रोशे इसमें भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाके फिर इसको 2-3 रोज़ में ऐसे जोड़ती रहूँगी। क्रिस क्रॉस भी जोड़ सकते हैं और यूँ भी जोड़ सकते हैं। ये बस प्लेन आपको जिस तरह से कंफर्टेबली बनाना आता है। तो लेट स्टार्ट। अंदर की तरफ से बना रहे हैं, तो एक बैक का और हैंडल का दोनों का हमने पार्ट लेके बस इसको जोड़ देना है। और लुक इसका ख़राब नहीं होगा क्योंकि ये एज में काम है। और जब स्यूइंग करते हैं सिमिलर कलर में करेंगे तो इनविजिबल ही हो जाएंगी। अगर आप कोई दूसरा कलर लेते हैं तो हो सकता है कि वो दिखने में अच्छा नहीं लगे। तो इस तरह से बस आपको जोड़ते जाना है और बहुत ही इजीली बैग का ये फिनिश हो रहा है। मुझे हमेशा ऐसी बैग्स पसंद आई है और आजकल ये बैग्स मार्केट्स में बहुत ही एक्सपेंसिव बिकती है। लेट्स सपोज ये अगर हमने यार्न जितनी की ली है उसमें तो वो बैग नहीं आएगी, डेफिनेटली 4-5 टाइम्स एक्सपेंसिव होगी। तो हम ये घर में बना सकते हैं। और शॉप्स में जो बैग होती है वो यूजुअली चीप क्वालिटी के फाइबर से बनी हुई होती है। अक्सर होता है कि उसकी एक वॉश के बाद उसके धागे निकलने लगते हैं। तो इससे ये हमने जो घर में बनाया है वो बहुत ही स्टर्डी बैग बना हुआ है। और क्रोशे का यूँ है कि आप अगर सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो वो बहुत ही स्टर्डी बनता है। क्रोशे जब आपको स्टर्डी स्टिचेस चाहिए आप क्रोशे सिलेक्ट करें, उसमें हमेशा स्टर्डी रहेगा मटेरियल इवन आफ्टर वॉश। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो क्रोशे से ज़्यादा निटिंग में भी बैग बन सकती है। निटिंग में आई थिंक चेन वाला सिस्टम इतना आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ इट।
आई थिंक क्रोशे में चेन गोज़ फास्टर। ये बैग 1 डे में भी बन के तैयार हो सकता है। निटिंग में आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक। लेकिन देखिए, एप्लीकेशन आपको जो अभी कंफर्टेबली आता है उसमें आप बैग बनाएं। जैसे क्रोशे मैं समझती हूँ कि मेरी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। अगर पैटर्न अगर मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये बैग में मुझे लगा कि इसमें नीचे की तरफ और थोड़ी सेफ्टी नेट होना चाहिए, सेफ्टी वाला बॉटम। तो मैंने ये इस तरह से इस बैग को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। लेकिन अगर मैं निटिंग में ट्राई करूँगी तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा स्टेप डिफ़िकल्ट हो जाए। तो ये बहुत ही क्विकली ये स्टिच हो गया है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ ही छोड़ के, अच्छा ये स्मॉल साइड है तो अंदर की तरफ छोड़ के मैं इसको अभी नॉट लगा दूंगी। एंड दैट्स प्रिटी मच इट। वी हैव सक्सेसफुली completed our bag. या ये देखिए, ये अंदर की तरफ ऐसे जुड़ गई है बैग हैंडल। और बाकी मैं ऑफ कैमरा बनाती हूँ। और वन मोर स्टेप आई फॉरगॉट टू मेंशन कि आपको बैग का हैंडल आप कैसे जोड़ेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे एक जुड़ गया है। आप क्या करें, इसके 4 सेक्शंस बना ले। देखिए, यूँ कर सकते हैं, इस तरह से पकड़े, ठीक है। फिर बैग का एक हैंडल यहाँ पे जुड़ा है तो इसको ट्विस्ट ना होने दे। ये ट्विस्ट हो रहा है तो ये इसको ट्विस्ट इसका हटा के फिर आप इसको इस तरफ इधर पकड़े। तो सिमिलर वेज में ये जैसे आपने यहाँ पे जोड़ा है, इधर जोड़ देंगे इस तरफ। और अभी आपको पता है कि ये सामने वाला पॉइंट जो है इधर जोड़ना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इधर एक स्टिच मार्कर डाल रही हूँ। अगर आपके पास ऐसे स्टिच मार्कर्स नहीं है, आप कोई डिफरेंट कलर का, कॉन्ट्रास्ट कलर का थ्रेड भी ले सकते हैं और इधर जोड़ सकते हैं, या सेफ्टी पिन से भी बता सकते हैं इधर पॉइंट। और इस तरह से सेम एंगल में, और फिर आप कंफर्टेबल है या नहीं देखे, हैंडल देखिए इधर ये जुड़ जाएगा तो हैंडल की लेंथ भी इनफ है। सॉरी। तो इस तरह से ये मैंने लंबा थोड़ा सा हैंडल बनाया है। अगर आपको ये भी बहुत लंबा लग रहा है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, या अगर ये छोटा लग रहा है तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। ये स्ट्राइप आपके हिसाब से आप बना ले। तो ये बस पॉइंट है कि इसको ना सिमिलर फोल्ड करके आप इसकी एग्जैक्ट देख सकते हैं कि कहाँ आपको हैंडल्स जोड़ने हैं। दैट्स इट, एंड देन योर बैग विल बी रेडी। सो फ्रेंड्स, देखिए, ये वाला है इस तरह का एक तरफ हैंडल बन गया है। अब मैं फिर से देखूंगी एडजस्ट करके, तो आई थिंक ये थोड़े से आउट ऑफ शेप लग रहे हैं मुझे। तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले रही हूँ स्टिच मार्कर को। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी हिसाब से, आपके कंफर्ट के हिसाब से बनाना है। दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग। और नहीं, थोड़ा सा इस तरफ ट्रायल एंड एरर पे, और फिर उस तरह से जोड़ देना है सेकंड वाले को भी। और ये आपने इस तरह से जोड़ा है तो ये जो एक्स्ट्रा बची हुई है टेल, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, इसको आप कट कर सकते हैं। 1 एंड सेकंड भी। समटाइम्स देखिए, मैं सोच रही हूँ अभी कि नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ। मैं बीच बीच में नए प्रोजेक्ट्स बनाती रहती हूँ। एक मैंने छोटा सा एक एलिफेंट बनाया है, जो कि
बिल्कुल ही पाम साइज़ का एलिफेंट बन के तैयार हुआ है। अभी मेरे पास एग्ज़ाम्पल के लिए अभी नहीं है, कहीं किसी और कमरे में है। लेकिन मैं इसलिए बता रही थी कि हर बार कैमरा पे बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कुछ बनाने लगूँ तो मैं कैमरा ऑन रखूँ और रिकॉर्ड करूँ चीज़ों को। वो एलिफेंट बहुत ही क्यूट बना है। मेरे पास अब सिमिलर, आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू मेक दैट वन। लेकिन मैं अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अमीगुरुमी स्टाइल प्रोजेक्ट हो, जो कि स्मॉल टॉय मेरा, अगर मुझे कोई पैटर्न अच्छा लगा तो मैं आपके साथ ज़रूर वो शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैं वो सरप्राइज़ रखना चाहती हूँ एलिमेंट। लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो मैं किस चीज़ की बनाऊँगी। एट दिस मोमेंट आई हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग राइट नाउ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक अ शॉल। एक बहुत ही प्यारा पैटर्न है मेरा, वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न रहा हुआ है। जब मुझे टीवी देखनी होती है और मुझे ऐसे लग रहा होता है कि नहीं, टीवी सिर्फ नहीं देखनी चाहिए, कुछ काम करते रहना चाहिए, तो मैं वो शॉल मैं हमेशा बनाती हूँ और मैंने बहुत लोगों को वो गिफ्ट की है और सब इतने खुश हो जाते हैं। पैटर्न बहुत ही क्यूट सा है। मैं आपको उस में भी हो सकता है कि मैं वो एक स्टार्ट करूँ। अभी मेरे पास कोई क्रोशे शॉल अभी शुरू नहीं है, तो मैं हो सकता है कि वो शॉल आपको दिखाऊं। बहुत ही प्यारा पैटर्न है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक दैट कुड बी आवर प्रोजेक्ट और वन ऑफ द अमीगुरुमी प्रोजेक्ट्स। सो लेट मी नो गाइज, आपको शॉल जो कि लेडीज़ के लिए होगी या तो अमीगुरुमी प्रोजेक्ट एज अ की चेन या एज अ टॉय आप बना सकते हैं। तो इन दोनों में मैं आपके लिए कौन सी वीडियो पहले बनाऊं, तो ये मुझे बताना कमेंट में ज़रूर। लास्ट 2 वीक्स हमारे पास 2 या 3 वीक्स आई थिंक हमारे पास बहुत ही कोल्ड वेदर रहा है यूरोप में। ओवरऑल यूरोप में ही रहा है। स्नोफॉल हुई है अप्रैल में स्नो हुई है और काफ़ी दिनों तक होती रही है। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्रेज़ी अप्रैल। तो सबको विंटर से जो है अभी छुटकारा चाहिए होगा। आज थोड़ा सनी डे है लेकिन इट्स वेरी चिली आउटसाइड। विदाउट विंटर क्लोथ्स आप बाहर जाएंगे तो वापस मुड़ना पड़ता है विंटर जैकेट्स के लिए। और इनसाइड आप विंडो की तरफ देखेंगे तो लगेगा वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल वेदर आउटसाइड, क्योंकि स्प्रिंग आया है। ट्यूलिप्स अभी मैं रास्ते में देख रही थी कि ट्यूलिप्स बहुत अच्छे अच्छे खिल रहे हैं, बहुत अच्छे कलर्स आए हुए हैं। तो होपफुली नेक्स्ट वीक या समथिंग लाइक दैट हम ट्यूलिप्स देखने जाएंगे। नॉट टू द गार्डन, लेकिन यहाँ से करीब में बहुत सारी ट्यूलिप की फील्ड्स होती है। ट्यूलिप की फार्मिंग की जाती है हमारे एरिया में। तो फिर हम बाय कार जाके रोड साइड पे वो ट्यूलिप्स भी सेल कर रहे होते हैं, ट्यूलिप्स के बल्ब्स। और आप अपने घर में भी ला सकते हो और बल्ब अपने गार्डन में लगा सकते हो, या बने फ्लावर्स आप घर में लाके अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हो। और ट्यूलिप्स कैन स्टे लाइक 1 or 2 weeks इनसाइड द होम कट ट्यूलिप्स। और गार्डन वाले तो एक 2 महीना आराम से रह जाते हैं। स्प्रिंग टाइम में अप्रैल मई में रहते हैं वो, और फिर जून तक वो उनके जो पेटल्स है वो गिरने लगते हैं, तो वो दिखने में इतने अच्छे नहीं लगते जून में। लेकिन ट्यूलिप्स बहुत स्प्रिंग टाइम में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और
साथ साथ सिर्फ ट्यूलिप ही नहीं, साथ साथ बहुत और तरीके के फ्लावर्स भी इधर फार्म किए जाते हैं। तो अगर पॉसिबल है तो मैं एक वीडियो स्निपेट आपके लिए बना के इस इन्हीं वीडियोस में कहीं ना कहीं मैं ऐड कर दूंगी होपफुली। लेट्स सी हाउ द वेदर गोज़। And tada, the bag is ready. Oh, it's looking so beautiful. इसके स्ट्राइप की वजह से ये बहुत ही क्यूट लग रही है, क्योंकि थिन स्ट्राइप्स है और लेंथ है अच्छी सी, और बहुत ही इसका वेट भी इतना नहीं है। देखिए इतनी सी छोटी सी बनती है बट ये कैरी बहुत ज़्यादा कर लेती है। आई एम हैप्पी विद द एंड रिज़ल्ट, वेरी नाइस। मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट आ रहा था कि ये छोटी लगेगी, लेकिन ये आई थिंक मोर देन इनफ बिग है। और मैंने इसको ज़्यादा क्लोज नहीं किया हुआ है, तो ये देखिए इसमें डालते हुए भी चीज़ें आसान रहेंगी। वेरी नाइस। अब अगर आप मैं इसके साथ कंपेयर करके दिखाऊं तो इसका ओपनिंग वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा मैंने छोटा बनाया है, सिंगल क्रोशे से, और डिक्रीज मैंने ज़्यादा रखी हुई थी। तो और इसमें थोड़ा सा वाइड है, इसमें नैरो है। तो मैं आपको फ़ोटोज़ बना के दिखा दूँगी एंड में, वीडियो के एंड में। लेंथ दोनों की सेम ही है, सिमिलर है, इट्स नॉट द सेम पैटर्न। पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, बट आई लाइक बोथ, वेरी गुड। एंड दिस वन कलर वाइज इज़ माई फेवरेट, बट इट्स लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग। ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, सॉफ्ट, हल्की सी सॉफ्ट है। ये स्टर्डी, ज़्यादा स्टर्डी है। ये रफ़ एंड टफ बैग बनी हुई है। तो देखिए वैरायटी ऑफ बैग्स बन के तैयार है। इस वीडियो में मैंने आपको जो शेयर की हुई है वो बेसिक पैटर्न है। इस पे आप अल्टरेशन कर सकते हैं और डिफरेंट रिज़ल्ट आपके पास मिल जाएंगे। तो बस मैं ये आपको एग्जांपल दिखाना चाहती थी। अगर आपको ये टिप्स चाहिए तो मैं इसको टिप्स में इन्वॉल्व कर लूँगी। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे and keep watching my videos and subscribe to my channel. Bye.